नमस्कार गाइस। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट स्टडी क्या है, करियर जब हम चूज कर रहे हैं। ये दूसरी गलती हमारे पेरेंट्स करते हैं या जिसके बारे में हमारे पेरेंट्स जानते ही नहीं है, वो है कंपटीशन एनालिसिस। ये टर्म नई है। ये नई क्यों है? क्योंकि अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब हमें कामयाब होना है, ना कि हमें दिखावा करना है कि मैं कामयाब हूँ। आपने करेक्ट सुना। मैं दिखावा जब कर रहा हूँ, जब मेरे पेरेंट्स या फिर कोई भी ये कह रहा है कि भाई मारा तो छोरा डिस्ट्रिक्ट में पहला आया था, क्या फर्क पड़ा है? पहला आना का मतलब है सक्सेस का मतलब है कि आप जीते हो, चाहे आप 100 लोगों की रेस में भाग के जीतो, चाहे आप अकेले भागकर और जीतो। समझे? कंपटीशन एनालिसिस, कंपटीशन की बात वो करेगा जो शो ऑफ में बिलीव कर रहा है, जो दिखाना चाह रहा है अपने आप को। हमें दिखाने से मतलब नहीं है, हमें जीत चाहिए, मतलब हमें सक्सेस चाहिए। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि कंपटीशन एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या फायदा है और ये हमारे करियर पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा आगे जाके। सबसे पहले बात करते हैं कंपटीशन की। कंपटीशन कराता कौन है? जिसको उससे फायदा है। आईआईटी जेई का पेपर लेती है। क्यों लेती है? ताकि बेस्ट क्रीम वहां पर जाए और ताकि वो उस क्रीम को पढ़ाए और बाकी को ना पढ़ाए। अगर वो कंपटीशन करा रही है तो उससे फायदा उसको मिल रहा है। पहली चीज, किसको कंपटीशन से फायदा मिलता है? उसको जो करा रहा है। दूसरा, कंपटीशन से फायदा किसको मिलता है? सोसाइटी को। सोसाइटी को क्या क्यों मिलता है? क्योंकि उससे बेस्ट आउटकम मिलता है सोसाइटी को। करेक्ट। एंड तीसरी चीज, आपके लिए कंपटीशन अच्छा नहीं है। मैथ्स से ही समझा देते हैं। अगर आप 100 लोगों की रेस में भाग रहे हो तो आपके जीतने के चांसेस हैं 1%। अगर आप वहीं पर ही 10 लोगों की रेस में भाग रहे हो देन आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 10% पे। करेक्ट। कंपटीशन कम हुआ, हमारे जीतने के चांसेस बढ़े। अब मैं कहता हूँ आप अकेले भाग रहे हो रेस में तो 100% चांसेस हैं, कंपटीशन बिल्कुल जीरो है। इसका मतलब क्या है कि आपको वो कोर्स भी चूज करना है जिसमें कंपटीशन लेस हो, मिनिमम हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, जीतने के चांसेस पे। अब इसका रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है। ये दोनों इंसान एक फैक्ट्री में गए हैं जॉब के लिए। एंड फैक्ट्री में काम क्या है? जो कट्टे हैं या फिर जो पैकेजेस हैं वो लिफ्ट करने हैं। ए की क्षमता लिफ्ट करने की या वेट उठाने की क्षमता है 80 केजी, और जो बी है उसकी वेट उठाने की क्षमता है 50 केजी। एंड जो काम है वो क्या है? लिफ्ट करना। समझ रहे हैं? ए ज्यादा वेट उठा सकता है एंड बी उससे कम। अब इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे फर्क पड़ेगा और कंपटीशन एनालिसिस क्यों करना चाहिए। जहां पर बात आती है खुश होने की कि मेरे पास रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, तो उस फैक्ट्री में जो पैकेज है उसका वेट है 48 केजी। मतलब बी भी एलिजिबल है एंड ए भी एलिजिबल है, दोनों के दोनों लोग हमारे एलिजिबल है। अब देखते हैं इसमें कि अलग अलग पैरामीटर्स पे क्या फर्क पड़ता है उनकी कंपिटेंस लेवल की वजह से। ए का कंपिटेंस लेवल था 80 केजीज का, बी का है 50 केजीज का। अब दोनों एक बात से तो खुश हैं कि हमारे पास रोजगार है। दूसरे पैरामीटर पे बात करते हैं, वो है टाइम। टाइम कौन सा? प्रोफेशनल टाइम एंड पर्सनल टाइम। पहले बात करते हैं प्रोफेशनल टाइम की। प्रोफेशनल टाइम में जब ए काम कर रहा है तो उसको हैवी नहीं लगेगा वेट, उसको आसान लगेगा क्योंकि उसकी क्षमता 80 किलो उठाने की है, वो उठा रहा है 50 किलो, तो उसको ईज लगेगी। ईज लगेगी तो उसके पास वर्क स्ट्रेस नहीं होगा, वो फटाफट काम कर देगा। करेक्ट, पहला। सेकंड, बी पे बात करते हैं हम इसी से पैरामीटर पे। जब बी काम कर रहा है तो उसके पास स्ट्रेस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो उठा सकता है 50 किलो, उठा रहा है 48 केजी। इसका मतलब क्या है? उसके पास वर्कलोड ज्यादा है, वो तंग हो जाएगा और वो सारे दिन जो टाइम पीरियड है, वर्क टाइम है, उसमें सिर्फ गाली देगा, कमरे सारा दिन काम करवा मैं तो मार दिया, ये सारी चीजें। करेक्ट। मतलब प्रोफेशनल टाइम में खुश हमारा ए है, ना कि बी।
करेक्ट। अब दूसरे लेवल पे जाते हैं, जब वो घर चला जाता है, मतलब पर्सनल टाइम। जब पर्सनल टाइम में ए जा रहा है तो वो अपने काम की भड़क लेकर घर नहीं जा रहा है, ना उसकी बॉडी पेन कर रही है, ना उसके पास वर्कलोड कुछ भी है या स्ट्रेस किसी भी टाइप का है, वो अपना पर्सनल टाइम एंजॉय कर सकता है, फैमिली के साथ एक हेल्दी लाइफ जी सकता है, करेक्ट। अब बात करते हैं बी की। वो घर गया, बॉडी पेन पहले से ही था क्योंकि वर्क स्ट्रेस ज्यादा था उसके पास, घर जाने के बाद वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा इसी वजह से, क्योंकि स्ट्रेस इम्पैक्ट डालता है। अब वो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए या तो लिटिल लिटिल लेगा, जो मोस्टली लोग करते हैं, बहाना बना लेते हैं, हैबिचुअल कंडीशन में आ जाते हैं एल्कोहलिक की में। क्यों? क्योंकि वर्कलोड ज्यादा है। दूसरी चीज, जब वो सोएगा तब उसको नींद भी नहीं आएगी। क्यों? उस टाइम पर भी वो कंपनी को गाली निकालेगा, सारा दिन काम करूंगा मैं, मार दिया इनने, मैं मेरी दे दुख है, करेक्ट। ना इसके बी के पास ना तो प्रोफेशनल टाइम की खुशी है, ना पर्सनल टाइम की खुशी है। जो हमारा ए है उसके पास पर्सनल टाइम की भी खुशी है, ना प्रोफेशनल टाइम की खुशी है। अब दूसरे टाइम पे बात करते हैं, दूसरे पैरामीटर पे। दूसरा पैरामीटर क्या कहता है हमारा, कि प्रोडक्टिविटी, काम कौन ज्यादा करेगा। मैंने मेहनत ज्यादा की नहीं बोली, मैंने काम काम ज्यादा करेगा ए बी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वो एक जो पैकेज उठा रहा है उसमें ईज है उसके पास, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अगर ए अगर एक घंटे में 10 पैकेट लेके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारा जो बी है वो चांसेस हैं कि उससे ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि उसके पास लोड ज्यादा होगा, उसकी मेहनत ज्यादा लगेगी। जो बी है वो मेहनत ज्यादा कर रहा है लेकिन काम ए ज्यादा कर रहा है। अगर काम ए ज्यादा कर रहा है तो पैसे ज्यादा कौन कमाएगा, हमारा ए। मतलब वेजिस, जो तीसरा पैरामीटर है, वो इम्पैक्ट उसका वो इन्फ्लुएंस होगा या फिर वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हमारे बी से। बी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट डालती है हमारे इनकम पर या फिर हमारे वेजेस पे। अगर ए ज्यादा काम कर रहा है तो पैसे भी ज्यादा कौन कमाएगा, ए। अब बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर पर। अगर प्रमोशन की बात करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात करते हैं, अगर नेक्स्ट लेवल पे 60 केजीज का पैकेट उठाना है किसी को, अगर 60 किलो का पैकेट उठाना है उन्हें, तो बी तो जा ही नहीं सकता है, सिर्फ जा सकता है कौन, हमारा ए। इसका मतलब प्रमोशन भी, हाइक, ग्रोथ, ग्रोथ भी किसके पास है, जिसके पास कॉम्पिटेंस लेवल ज्यादा है। और जब हम कॉम्पिटेंस लेवल की बात करते हैं तो कॉम्पिटेंस लेवल का मतलब वही है कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आपकी क्षमता कितनी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, काम वो करो जिसमें 80 किलो का दम है, जिसमें आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल टाइम की भी खुशी होगी, पर्सनल टाइम की खुशी होगी, प्रोडक्टिविटी आपके पास होगी, आपके पास इनकम होगी, आपके पास ग्रोथ के चांसेस होंगे। और यही हमारी ओवरऑल करियर सक्सेस की बात करते हैं या फिर सस्टेनेबल करियर सक्सेस की बात करते हैं। सस्टेनेबल क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई निकाल भी नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास पावर वो है जो सबसे ज्यादा है आपके पास। दूसरी चीज, आपके पास टाइम की भी खुशी आ रही है, आपके पास पैसा भी है एंड आप ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इसी चीज को अगर मैं आप कहते हो कि भाई मेरे प्रोफेशन में ये चीज काम नहीं करेगी, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो भी ये चीज काम करेगी। जो आदमी सिर्फ रोजगार के लिए टीचर बन बन रहा है, रोजगार का मतलब है सिर्फ जॉब चाह रहा है कि एक थोड़ा सा पैसा वहां से आता रहे मेरे पास, ऐसे लोग क्या करेंगे, वो टाइम देखेंगे। आपके भी टीचर्स कभी देखना ऐसे मोस्टली करते होंगे, जो टाइम देखते हैं कि 35 मिनट कब हो और मैं अपने जाऊं, 2 कब बजे और मैं अपने घर जाऊं। वो पढ़ाकर कुछ नहीं है, उनका पैशन नहीं है, वो मजबूर है नौकरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कॉम्पिटेंस लेवल को कभी चेक नहीं किया। जो कॉम्पिटेंस लेवल चेक करता है ना, वो आने के बाद है ना टाइम नहीं देखता, पूरा पीरियड पढ़ाएगा। और उसके घर, अगर आप फ्री टाइम पे भी उनके पास जाते हो, वो पैशनेटली आपको बताते हैं कि हाँ, क्योंकि उनको मजा आता है पढ़ाने में, उनकी प्रोडक्टिविटी आपको दिखेगी। और ऐसे लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ ट्यूशन पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, अगर वो ट्यूशन पढ़ा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास क्षमता है इतनी देर पढ़ाने की, उनका कॉम्पिटेंस लेवल हाई है। ये मत सोचिए कि जो ट्यूशन पढ़ा रहा है वो इंसान गलत है, नहीं। हाँ, उनकी फाइनेंशियल मजबूरियां हो सकती हैं, लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन उनका कॉम्पिटेंस लेवल जो टीचर बनने का है वो पूरा है, वो इतनी देर बोल सकते हैं और पढ़ा सकते हैं पैशनेटली। ये चीज
देखनी जरूरी है। थैंक यू गाइज। अगर आप किसी भी पॉइंट से रिलेट करते हैं या फिर सहमत नहीं हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। एंड आप अपने टॉपिक की भी सजेशन दे सकते हो कि हम इस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। अगर आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हम कैसे ये चीजें चेक कर सकते हैं तो जो नीचे दिया गया नंबर है वो मेरा पर्सनल नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। अगर मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं उठाऊंगा। एंड पर्सनल काउंसलिंग के लिए ओनली संडे को कॉल कीजिए क्योंकि बाकी दिन मुझे भी काम रहता है। थैंक यू गाइस। लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है, शेयर करें अगर आपको लगता है कि इससे फायदा किसी और को हो सकता है, एंड बेल आइकन को दबाएं जो रेगुलरली मेरी वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू गाइस, नमस्कार।